आज हम आपको एक चर्चित हस्ती से मिलवा रहे हैं। एनएसडी में नाटकों का एक वार्षिक समारोह होता है। उसमें हिंदुस्तान भर के नाट्यकर्मी आकर अपने अपने नाटकों का मंचन करते हैं। उसी कड़ी में दिल्ली के एनएसडी के कमानी सभागार में एक नाटक यहूदी की लड़की का मंचन जो है हमारे साथ बैठी हुई प्रियंका शक्ति ठाकुर ने किया है। नमस्ते, मैं प्रियंका शक्ति ठाकुर। बेहद खुशी हुई दिल्ली शहर, दिलवालों का शहर दिल्ली में आके। दिल्ली देश की राजधानी भी है और वैसे तो मेरा दिल्ली से बहुत पुराना वास्ता रहा है। मैं बहुत पहले से यहाँ रह चुकी हूँ और अपने एजुकेशन टाइम पे मैं यहाँ रही हूँ और काफ़ी काम किया मैंने दिल्ली में रह के। लेकिन इस बार काफ़ी लंबे अरसे के बाद 1 महीना मेरा यहाँ रहना हुआ और सच में मेरा यहाँ पे जो समय बीता है, आप यकीन नहीं मानेंगे। ये मेरी यादों का मैंने यादों का एक वो बना लिया है। पॉकेट कहते हैं ना, जो अपनी डायरी होती है कि एक ये मेमोरी में ये भी एक अच्छी मेमोरीज रही। और सबसे ख़ास बात ये है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है और वो कला से संबंधित हमेशा अपने नए नए आयामों को रखता है। इस बार उसने 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया, जिसकी वजह से नए नए बच्चों को जो रंगमंच और कला के क्षेत्र में अपना नाम करना चाहते हैं, बड़े स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, कोई अभिनेता बनना चाहता है, कोई फिल्म के अभिनेता बनना चाहता है, उन सब के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है। और उस प्लेटफॉर्म को देने के लिए इन लोगों ने 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया है, जो कि बेहद सही है एक कलाकार को परिपक्व बनाने के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसे कोर्सेज हमेशा होते रहें और उस कोर्स के लिए मैं यहाँ पर उस प्रोडक्शन डिज़ाइन करने के लिए मैं यहाँ आई हुई थी। नाटक यहूदी की लड़की मैंने डिज़ाइन किया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसका मंचन कमानी ऑडिटोरियम में हुआ और मुझे बेहद खुशी है नए बच्चों के साथ काम कर कर। ये वो बच्चे थे जिन्होंने कभी भी रंगमंच पे काम नहीं किया, उन्हें अभिनय की कोई भी बारीकियाँ नहीं पता थी। वो देश के अलग अलग कोने से सिर्फ एक्टिंग सीखने के लिए आए थे और इन बच्चों के साथ काम करके मुझे बेहद खुशी हुई। आपको भारत सरकार ने अभी बिस्मिल्लाह खां राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये पुरस्कार आपको महाराष्ट्र की लोक नाट्य परंपरा के लिए दिया गया है। तो आप ये बताइए कि आपकी ये जो नाट्य यात्रा है लोक नाटक की, वो कैसे रही और कैसे शुरू हुई? सबसे पहले तो मैं भारत सरकार की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि ये उस्ताद बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार भारत सरकार जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देती है, ये मुझे प्रदान किया गया। और मतलब ट्रेडिशनल थिएटर, पारंपरिक रंगमंच महाराष्ट्र का जो कि मैं करती आई हूँ। हिंदी थिएटर में कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग आयामों पे काम करते हैं। मैं स्पेशली एक ऐसा जॉनर पे काम करती हूँ जैसे कि अनसंग पैट्रियोटिक कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे किरदार जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, गुमनाम है, जो गुमनाम हैं और वो नाम जो लोगों ने सुने ही नहीं हैं, लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वो बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। जैसे कि दुर्गा भाभी, झलकारी बाई, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्हें वो नाम नहीं मिला जो इन्हें मिलना चाहिए था। किसी को आतंकवादी, किसी को कुछ और किसी तो गुमनामी में खो गए। लेकिन इन सब का आज़ादी का, हमारे देश की आज़ादी हो, हमारे देश को जब सही वक्त में हमारे देश को एक बहुत बड़े शिखर पे पहुंचना था, वो शिखर और वो उस आयाम तक पहुंचाने में इन सभी का बहुत बड़ा योगदान है। अभी हम लोग आपको जब रोटरी क्लब डाउन ने सम्मानित किया रोहिणी में जी, और उसके लिए आप जो है दिल्ली में उपस्थित भी हुई। तो जब आप रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में झलकारी बाई मार्ग मिला जी। तो मज़े की बात ये हमने देखी कि जहाँ झलकारी बाई मार्ग था वहीं पर वो आयोजन था और उस आयोजन में वहाँ के लोगों को नहीं पता था कि झलकारी बाई की भूमिका क्या है, वो किस लिए प्रसिद्ध है। जी। तो आपने झलकारी बाई के बारे में उन्हें क्या बताया? झलकारी बाई के बारे में मैंने उन्हें ये बताया कि झलकारी बाई एक ऐसी योद्धा थी जिसने कभी भी खुद के बारे में ना सोचा, पूरी तरह त्याग, तपस्या और अपने देश के लिए समर्पित रही। झलकारी बाई महारानी लक्ष्मीबाई की टुकड़ी में थी, वो उनकी सेनापति थी और ख़ास बात ये थी कि झलकारी बाई उन्हीं के जैसे दिखने वाली,
हम शक्ल थी और उन्होंने कई उनकी योजनाएं, कई उनकी लड़ाई एक साथ लड़ी हैं, जिसके बारे में कई अंग्रेज़ों को तो यही नहीं पता चल पाता था कि ये रानी लक्ष्मीबाई हैं या झलकारी बाई। और झलकारी बाई एक ऐसी योद्धा थी और उन्होंने इतना काम करा, तो ये सब देशवासियों तक पहुंचना चाहिए, हम सब जनमानस तक पहुंचना चाहिए। इसी के लिए हम इस तरीके के मंचन करते हैं ताकि लोगों को पता चले। स्वाभाविक सी बात है कि सरकार ने झलकारी बाई का रास्ता बना दिया है, नाम से है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है झलकारी बाई। तो ये भी जनता के लिए करना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार ने इस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कई ऐसे लोग जो गुमनामी में आज भी हैं, जी रहे हैं, जो किरदार हैं, जो सिर्फ किताबों में मिलते हैं, तो ये आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि ये भी कोई लोग थे जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा त्याग दिया है। तो ये सब कैसे पता चलेगा? इन सब पता चलने के लिए इस तरीके के कार्यों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है। तो भविष्य के लिए आपकी क्या योजना है? भविष्य में मैं ऐसे ही किरदारों पे काम करती रहूँगी। मैं समाज में इस तरीके के किरदारों के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, ऐसा ही काम करूँगी और ट्रेडिशनल थिएटर पर मैं निरंतर कार्य करती रहूँगी। तो कुल मिलाकर आपका ये दौरा सुखद रहा जी, और स्मरणीय रहा, बहुत स्मरणीय और रहा। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपनी इस भूमिका में और ज़्यादा सफलता के सोपान को पार करेंगे, जी, और उसके लिए हम आपको हिंद वॉइस की तरफ से बधाई देते हैं। धन्यवाद।